लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर is connected positive terminal of battery by a conducting wire. पॉजिटिव जो आपके पास बैटरी का टर्मिनल है उसके साथ आपने क्या करना है, हर जो पैसे उसकी लेफ्ट प्लेट को आपने उसके साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है और एक वायर के जरिए कनेक्ट किया जाएगा। वायर कौन सी? कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर कौन सी होती है? जिसमें से करंट इजीली पास हो सकता है, यानी वो किसी कॉपर की बनी हुई हो सकती है। ठीक है। सिमिलरली अब आपने जो लेफ्ट प्लेट है कैपेसिटर की उसको क्या करना है, लेफ्ट प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर इसको किसके साथ कनेक्ट करना है? इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है। देखिए भैया कैसे आप कनेक्ट करेंगे। आपके पास सपोज 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर, ये सेकंड आपका और ये थर्ड कैपेसिटर। अब आपने इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है। क्या करना है आपने, यहाँ से एक वायर लेनी है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, एक वायर यहाँ से वो भी इधर, एक वायर यहाँ से लेनी है वो भी इधर, और यहाँ पे आपने इसको क्या कर लेना है, एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट कर देना। सिमिलरली आप क्या करेंगे, इसको भी कनेक्ट करेंगे दूसरी वायर के जरिए और एक सिंगल सर्किट बनाएंगे। अब आगे आपने क्या करना है कि ये जो राइट प्लेट है इसको कनेक्ट करना है बैटरी के, और जो लेफ्ट प्लेट है उसको किसके साथ कनेक्ट करना है। ये आपका पहला कैपेसिटर है, ये आपका दूसरा कैपेसिटर है और ये आपका। अब जब आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इसमें आपका जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम है। वोल्टेज आपका डिवाइड नहीं होता। वोल्टेज डिवाइड होने से क्या मुराद है कि आपका जो बैटरी वोल्टेज दे रही है, अगर 12 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट की हुई तीनों कैपेसिटर के साथ, तो ये जो पहला कैपेसिटर है इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा, दूसरा कैपेसिटर इसको भी 12 वोल्ट मिलेगा और तीसरा जो कैपेसिटर है इसको भी 12 वोल्ट की सप्लाई ही मिलेगी। यानी आपका वोल्टेज अब सेम रहेगा, डिवाइड नहीं होगा। आपके पास पहला कैरेक्टरिस्टिक इसका ये होता है, पहली खासियत ये है कि इसमें जो वोल्टेज है जो बैटरी प्रोवाइड करती है किसको, कैपेसिटर को, वो क्या रहता है, सेम रहता है। क्या लिखेंगे, हाँ जी, द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी is same for every capacitor connected in parallel combination। ठीक है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड है उसमें आपका जो वोल्टेज है जो बैटरी दे रही है वो क्या रहेगा, सेम। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो बैटरी का वोल्टेज है V वो इस कैपेसिटर के लिए, इस कैपेसिटर के लिए और इस कैपेसिटर के लिए, तीनों के लिए क्या है, उसकी वैल्यू सेम। यानी V1 किसके बराबर है, V के, V2 भी किसके बराबर है, V के, और V3 की वैल्यू भी V के बराबर है। ये है इसकी पहली खासियत। दूसरी क्या है कि इसमें जो आपका करंट है वो डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड होने से मुराद है कि इसमें जो चार्जेस है आपके वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। वो कैसे डिवाइड होंगे, तो क्यों होंगे, क्योंकि आपने जो कैपेसिटर इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे 3, उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। तो डिफरेंट कैपेसिटेंस की वजह से उनके ऊपर जो चार्ज स्टोर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आपका जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर के लिए। अब आपका लिखेंगे यहाँ पे the charge
capacitor is different due to the different capacitance of कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है, इसलिए उसमें चार्ज भी मुख्तलिफ स्टोर होना है। तो इसलिए हम कहेंगे कि उसमें जो उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से चार्ज भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। अब बैटरी कितना चार्ज इसको दे रही है, इसको जो बैटरी इसको चार्ज दे रही है, प्लेट्स को कितना दे रही है, क्यू दे रही है। ठीक है, या टोटल चार्ज जो बैटरी में दिया वो कितना है, टोटल चार्ज उसको मैं कह देता हूँ क्यू। ठीक है, और ये क्या कर रही है, बैटरी सप्लाई कर रही है, सप्लाइड बाय द बैटरी क्या हो जाएगा, इज डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर। जितने भी कैपेसिटर आपके लगे होंगे उसमें ये चार्ज आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना दिया है कैपेसिटर ने, बैटरी ने क्यू, और इस कैपेसिटर की क्यू के कैपेसिटर डिफरेंट है, इस पर चार्ज कितना स्टोर हुआ, Q1 कह देते हैं, इस पर कितना हुआ Q2, और इस पर कितना हुआ Q3। अगर आप तीनों को ऐड करें तो बैटरी के चार्ज के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q। ठीक है, यहाँ तक। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा था मुझे, Q किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें Q1 की, तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए Q1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस कैपेसिटर के लिए Q1 की वैल्यू आएगी C1 मल्टीप्लाई V1। तो आप लिखेंगे C1 V1, तो Q2 के लिए क्या लिखोगे C2 V2, तो Q3 के लिए C3। लेकिन आपने ये पढ़ा है कि अभी जो वोल्टेज है आपका वो तमाम कैपेसिटर के लिए क्या है, सेम है। तो इसलिए V1 V2 V3 सारे का सारे किसके बराबर है, V के बराबर है। तो हम यहाँ से इसको रेज कर देते हैं क्योंकि ये टोटल V के बराबर है। आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करें, आपका Q आ जाएगा, Q1 की जगह पे क्या लिखोगे, C1 जमा C2 जमा जी। कोई चीज इसमें से कॉमन आती है, क्या कॉमन आता है, V। इसको क्या लिखेंगे, C1 C2 C3। V को इस साइड पे लेके आएंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, C1 C2 प्लस। अब इस फार्मूले को देखें, यहाँ से अगर हमने Q और V की वैल्यू निकालनी हो कैसे लिखेंगे, C किसके बराबर आ जाएगा, ये याद, यानी V उस साइड पे जाके क्या हो गया। अब ये तीन कैपेसिटर हैं जिनको सम किया गया, उनकी कैपेसिटेंस है इसके बराबर आती है। अब हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका, उसमें तीन कैपेसिटर लगाने के बजाय हम क्या करते हैं, एक बड़े कैपेसिटर से इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, और उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इन तीनों कैपेसिटर के सम के बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, we can replace parallel combination of capacitor हम रिप्लेस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को by an equivalent capacitors, और उसे हम क्या कहते हैं, CEQ। अब इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, CEQ इज इक्वल टू C1 जमा
सी जमा तो ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की इक्वेशन जो आपको ड्राइव करनी है सी ई क्यू इज इक्वल टू सी वन जमा सी टू जमा सी। अब ये तो है 3 कैपेसिटर और अगर आप कैपेसिटर बढ़ा दे तो फिर क्या होगा उसके लिए हम लिखते हैं इन केस ऑफ एन कैपेसिटर एन कोई भी नंबर है 10 कैपेसिटर हो सकते हैं 20 या 30 वो भी आपका फार्मूला क्या बन जाएगा सी ई क्यू इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री सो ऑन एंड सी। तो ये है हमारे पास एन कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन करता क्या है जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जब आप बना लेते हैं तो इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है आपकी वो आपके जितने तीनों के तीनों कैपेसिटर हैं उनके सम के बराबर होती है। यानी यहाँ से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो तीनों कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से क्या होती है ग्रेटर होती है या ज्यादा होती है। ओके